नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचएसएससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, लोकसभा सीटों, उनके एमएलए, एमपीज, कैबिनेट मंत्री और उनके विभागों से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न। और आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरियाणा राज्य की 13वीं विधानसभा में सत्ता दल भाजपा के कितने सदस्य हैं? 47। करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंध हैं? पंजाब केसरी। कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? नारनौंद। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 10। तो बात करते हैं 10 लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन लोकसभा सांसद हैं। वर्तमान में हरियाणा के 16वीं लोकसभा में 10 सांसद हैं, जिसमें से 7 सांसद भाजपा पार्टी से हैं। वो इस प्रकार हैं: राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र से सामान्य श्रेणी सीट से, अश्विनी कुमार चोपड़ा करनाल से सामान्य श्रेणी सीट, रमेश चंद्र सोनीपत सामान्य श्रेणी सीट, धर्मवीर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट जो एक सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आती है, राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से सामान्य श्रेणी सीट है, कृष्णपाल फरीदाबाद से सामान्य श्रेणी सीट है। उसके बाद रतनलाल कटारिया अंबाला से, और यह एक आरक्षित सीट है। तो कह सकते हैं कि भाजपा का एक लोकसभा सांसद आरक्षित सीट से है, रतनलाल कटारिया, और 2 सांसद इनेलो पार्टी से हैं। दुष्यंत चौटाला हिसार से सामान्य श्रेणी सीट है और चरणजीत सिंह रोड़ी सिरसा से आरक्षित सीट है। तो इस प्रकार एक सांसद लोकसभा का इनेलो पार्टी का है, आरक्षित सीट से चरणजीत सिंह रोड़ी। एक सांसद कांग्रेस पार्टी से है, दीपेंद्र हुड्डा, जो रोहतक से हैं और सामान्य श्रेणी सीट के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार हरियाणा के ये 10 लोकसभा सांसद हैं, जिसमें से 2 आरक्षित सीट से हैं, चरणजीत सिंह रोड़ी और रतनलाल कटारिया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज किस जिले से हैं? अंबाला से। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा मंत्रिमंडल में मौजूदा वित्त मंत्री कौन हैं? कैप्टन अभिमन्यु। हरियाणा में राज्यसभा सांसद कितने हैं? 5। वर्तमान में जो स्थिति है राज्यसभा सांसद की वो इस प्रकार है: 2 सांसद भाजपा पार्टी से हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर देवेंद्र पाल वत्स, डीपी वत्स के नाम से इनको जाना जाता है। 1 सांसद इनेलो पार्टी से है, राम कुमार कश्यप। 1 सांसद कांग्रेस पार्टी से है, कुमारी शैलजा, और 1 निर्दलीय सांसद हैं, सुभाष चंद्रा। तो इस प्रकार हरियाणा राज्य के राज्यसभा में 5 सांसद हैं। कौन वर्तमान केंद्रीय इस्पात मंत्री है? चौधरी वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का वर्तमान राज्यपाल कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी, हरियाणा के वर्तमान और 16वें राज्यपाल। हरियाणा राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रस्तावित बजट कब पेश हुआ? 6 मार्च 2017 को। वर्तमान में राज्य के उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु। पहले अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा सेमिनार का विमोचन किसने किया? जयंत सिन्हा। पेयजल और स्वच्छता के केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुग्राम में स्वच्छ शक्ति सप्ताह का प्रमोचन राष्ट्रीय स्तर पर कब किया? 1 मार्च 2017 को। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में 17 मार्च 2017 को 3 दिवसीय हरियाणा साहित्य संगम के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया? हरियाणा के वर्तमान और 10वें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो करनाल से विधायक भी हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ में बदलने की घोषणा किसने की? मनोहर लाल खट्टर ने। राज्य के उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री के अनुसार नदी के किनारे और चलती हुई या रुकी हुई गाड़ी में शराब का सेवन क्या है? एक जुर्म है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री ने जनता के साथ कब फेसबुक और ट्विटर पर बातचीत शुरू की? 15 मई 2017 को। हरियाणा विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 90। पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था? लियाकत अली खान। हरियाणा के प्रतिनिधियों के लिए 10 सीटें किसके लिए आवंटित की गई हैं? लोकसभा के लिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। कौन सी तहसील में वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था? महम, रोहतक जिले के अंतर्गत आती है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री कौन हैं? कृष्ण कुमार बेदी, जो शाहबाद से विधायक हैं। हरियाणा में विपक्ष का नेता किस पार्टी का है? भारतीय राष्ट्रीय लोकदल INLD।
हरियाणा के वर्तमान श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री कौन हैं? नायब सिंह। नायब सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? नारायणगढ़। कृष्ण कुमार बेदी विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं? शाहबाद से, जो विधानसभा की एक आरक्षित सीट है। मनोहर लाल खट्टर विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं? करनाल से। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अशोक तंवर। हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक कौन हैं? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा में बाबू परमानंद किस पद पर आसीन रहे? राज्यपाल। हरियाणा के दूसरे राज्यपाल तथा दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? BN चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल थे और राव वीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? श्रीमती कविता जैन। कविता जैन विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं? सोनीपत से। अप्रैल 2016 को किसे हरियाणा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? NK अग्रवाल। आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा के कितने सांसदों ने गांव गोद लिए? 15, जिसमें 10 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसद, तो कुल 15 सांसद हैं हरियाणा से। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? बंसीलाल ने। हरियाणा सरकार में उद्योग व वाणिज्य, पर्यावरण और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? विपुल गोयल। विपुल गोयल किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? फरीदाबाद का। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले मंत्रालय किसके पास हैं? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं? महेंद्रगढ़ से। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं? बावल से। यह भी विधानसभा क्षेत्र जो आरक्षित श्रेणी में आता है। हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 5। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 29 जुलाई 2016 को झज्जर में इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की? ओम प्रकाश धनखड़। हरियाणा सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विकास पंचायत, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन के विभाग किसके पास हैं? ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश के नाम से हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश धनखड़ विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं? बादली से। ये बीजेपी से हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। नारनौल से भाजपा पार्टी के विधायक कौन हैं? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश बरुआ लोहारू विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी के विधायक हैं? इनेलो से। तो ये वो 3 नाम हैं, एक बादली से, एक नारनौल से और एक लोहारू से विधायक हैं। हरियाणा सरकार ने जनसंपर्क और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय किसके पास हैं? कविता जैन। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? बंसीलाल। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं? अंबाला कैंट। अंबाला सिटी से भाजपा पार्टी के विधायक कौन हैं? असीम गोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? इसमें चौधरी देवीलाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला कहाँ रखी? बहादुरगढ़ में। हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? इंद्री से है। और कर्णदेव कंबोज हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हैं। हरियाणा राज्य के किस राज्यपाल ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन विधेयक 2014 को राज्य में सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु सहमति दी? जगन्नाथ पहाड़िया। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु निर्धारित है 35 वर्ष। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? 17 सीटें हैं। और वो 17 सीटें इस प्रकार हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य के आरक्षित निर्वाचन विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा में 54 सीटें थी, जिनमें से 44 सीटें सामान्य श्रेणी और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी।
मार्च 1967 में इनकी संख्या को बढ़ाकर 81 किया गया। 1977 में फिर से संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिसमें 73 सीटें सामान्य श्रेणी और 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। और वर्तमान में 13वीं विधानसभा है और शासक दल भारतीय जनता पार्टी है। हरियाणा राज्य के 17 विधानसभा क्षेत्र इस प्रकार से हैं। बावल बनवारी लाल वहाँ से विधायक हैं भाजपा पार्टी से। भवानी खेड़ा बिशंबर सिंह विधायक भाजपा पार्टी से। घूला कुलवंत बाजीगर भाजपा पार्टी से विधायक हैं। होडल से उदयभान कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। इसराना कृष्णलाल पवार भाजपा पार्टी से विधायक हैं। जज्जर से गीता बुक्कल कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। कलानौर से शकुंतला खट्टक कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। कलांवली से बालकौर सिंह शिरोमणि अकाली दल से विधायक हैं। खरखोदा से जयवीर सिंह कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। मुलाना से संतोष चौहान सारवण भाजपा पार्टी से विधायक हैं। नरवाना से पीर्थी सिंह इनेलो पार्टी से विधायक हैं। नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीर पंथी भाजपा पार्टी से विधायक हैं। पटौदी से बिमला चौधरी भाजपा पार्टी से विधायक हैं। रतिया से रविंद्र बलियाना इनेलो पार्टी से विधायक हैं। साडोरा से बलवंत सिंह भाजपा पार्टी से विधायक हैं। शाहबाद से कृष्ण कुमार बेदी भाजपा पार्टी से विधायक हैं। उकलाना से अनूप धानक इनेलो पार्टी से विधायक हैं। तो वर्तमान 13वीं विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं उसमें से भाजपा पार्टी के 9 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 4 विधायक है, इनेलो से 3 विधायक हैं और शिरोमणि अकाली दल से 1 विधायक है। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा का वर्तमान वन मंत्री कौन है? राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है? बादशाहपुर। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा राज्य की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का उत्तम कार्य किया गया था? बंसीलाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हरियाणा में राज्यपाल शासन सबसे लंबा किसका रहा? हरियाणा के दूसरे राज्यपाल BN चक्रवर्ती। हरियाणा बजट 2017-18 किसने पेश किया? कैप्टन अभिमन्यु ने। राज्यपाल को कितने वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? 5 वर्ष। हरियाणा की विधायिका है 1 सदनीय। हरियाणा में वर्तमान में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है? भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाया? बंसीलाल। हरियाणा विधानसभा सचिवालय को किस नाम से भी जाना जाता है? हरियाणा विधानसभा। हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? राज्यपाल। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। अभय सिंह चौटाला कहाँ से विधायक हैं? एलनाबाद। 31वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का विमोचन किसके द्वारा किया गया? वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा किस पक्ष से संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अंबाला संसदीय क्षेत्र से सांसद कौन हैं? रतनलाल कटारिया। चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह 1 ही है और वो वहाँ से किरण खेर चंडीगढ़ सामान्य श्रेणी सीट से सांसद हैं। चंडीगढ़ को राज्यसभा में कोई भी सीट आवंटित नहीं है। किरण खेर भाजपा पार्टी की तरफ से कहाँ से सांसद हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीट आवंटित हैं? 0। हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 2। अंबाला और सिरसा। अंबाला से रतनलाल कटारिया भाजपा पार्टी से विधायक हैं और सिरसा से चरणजीत सिंह रोड़ी इनेलो पार्टी से सांसद हैं। रतनलाल कटारिया अंबाला से सांसद हैं लोकसभा के, चरणजीत सिंह रोड़ी सिरसा से लोकसभा सांसद हैं। हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे? बनारसी दास गुप्ता। हरियाणा राज्य से संसद के निम्न सदन के लिए कितने सदस्य संख्या आवंटित है? 10। लोकराज लोकलाज से चलता है नारा हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने दिया? देवीलाल। हरियाणा के किस राजनीतिक नेता को किसानों की भलाई के लिए किए गए उनके सराहनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? देवीलाल। 15 अक्टूबर 2014 को हुए राज्य विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कितने प्रतिशत मतदान करके एक नया राज्य रिकॉर्ड बनाया? 76.54%। जी मीडिया के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने किस पार्टी से समर्थन प्राप्त करके हरियाणा से राज्यसभा सीट जीती थी? भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा के कारागार कैबिनेट मंत्री सितंबर 2017 को प्रमाण मानते हुए कौन हैं? कृष्णलाल पंवार। कृष्णलाल पंवार विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं? इसराना से, जो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है।
जब देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसके बकाया ऋण को माफ़ करने का सरकारी आदेश जारी नहीं किया था? कारखाना श्रमिक। हरियाणा के सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? बंसीलाल। वर्तमान हरियाणा सरकार के मंत्रिपरिषद में कितने कैबिनेट मंत्री हैं? 9 कैबिनेट मंत्री हैं। वो इस प्रकार हैं: मनोहर लाल खट्टर करनाल से विधायक हैं, मुख्यमंत्री गृह विद्युत न्यायिक प्रशासन आर्किटेक्ट राजभवन अफेयर सिंचाई जल संसाधन अक्षय ऊर्जा कार्मिक एवं प्रशिक्षण टाउन एंड कंट्री प्लानिंग स्टेटस सामान्य श्रेणी विद्युत एवं सूचना प्रौद्योगिकी इनके पास है। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से विधायक हैं, वित्त मंत्रालय राजस्व आपदा प्रबंधन आबकारी कराधान योजना चकबंदी कानून विधायी कार्य इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड क्रेडिट कंट्रोल पुनर्वास इनके पास हैं। रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से विधायक हैं, शिक्षा मंत्रालय तकनीकी शिक्षा पर्यटन इलेक्शन संसदीय कार्य सत्कार पुरातत्व एवं संग्रहालय इनके पास हैं। ओम प्रकाश धनखड़ भादली से विधायक हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विकास एवं पंचायत खनन एवं भूगर्भ पशुपालन एवं डेयरी मत्स्य पालन इनके पास हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय चिकित्सा शिक्षा आयुष साइंस एवं टेक्नोलॉजी खेल एवं युवा मामले अभिलेखागार इनके पास हैं। एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कविता जैन सोनीपत से विधायक हैं, महिला और बाल विकास सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग आर्ट एंड कल्चरल अफेयर शहरी स्थानीय निकाय विभाग इनके पास हैं। फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री हैं, उद्योग वाणिज्य विभाग पर्यावरण इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI स्वतंत्र प्रभार इनके पास है। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर से विधायक हैं, वन लोक निर्माण वास्तुकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास हैं। कृष्णपाल पंवार इसराना जो आरक्षित सीट से विधायक हैं, परिवहन विभाग हाउसिंग व जेल मंत्रालय इनके पास हैं। किसे हरियाणा का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? ओम प्रकाश चौटाला। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? 13 सदस्य हैं। तो वो इस प्रकार है: 13वीं विधानसभा 15 अक्टूबर 2014 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें शासक दल भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें, इनेलो को 19 सीट, कांग्रेस को 15 सीट, हजका को 2 सीट, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट, निर्दलीय को 5 सीटें प्राप्त हुई थी। और इन 90 सीटों में 73 सीटें सामान्य श्रेणी और 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इन 17 सीटों में से भाजपा के पास 9 सीटें, कांग्रेस के पास 4, इनेलो के पास 3, शिरोमणि अकाली दल के पास 1 सीट आई थी। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य विधानसभा में महिला विधायकों की। भारतीय जनता पार्टी की 8 महिला विधायक हैं, जिसमें से 6 सामान्य श्रेणी और 2 आरक्षित सीट पर विधायक हैं। कविता जैन सोनीपत से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। लतिका शर्मा कालका से, प्रेमलता उचाना कला से, प्रेमलता चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी हैं। रोहिता रेवड़ी पानीपत सिटी से, संतोष यादव अटेली से हैं। और जो संतोष यादव हैं वो विधानसभा की उपाध्यक्ष भी हैं। सीमा त्रिखा भड़कल से, संतोष चौहान सारवन मुलाना आरक्षित सीट से, विमला चौधरी पटौदी आरक्षित सीट से हैं। कांग्रेस से 3 महिला विधायक हैं, शकुंतला खट्टक कलानौर आरक्षित सीट से हैं, गीता बुक्कल झज्जर आरक्षित सीट से, किरण चौधरी तोसाम से हैं। तो इस प्रकार कांग्रेस की 3 महिला विधायकों में 2 आरक्षित सीट और 1 सामान्य श्रेणी सीट से विधायक है। इनेलो से 1 महिला विधायक है, नैना सिंह चौटाला जो डबवाली से विधायक हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस से 1 महिला विधायक रेणुका बिश्नोई जो हांसी से विधायक हैं। इस प्रकार कुल 13 महिला विधायक हैं, जिनमें से 9 महिला विधायक सामान्य श्रेणी सीट से और 4 आरक्षित सीट से विधायक हैं। वर्ष 2014 के भारतीय लोकसभा चुनावों में हरियाणा की इकलौती कांग्रेस लोकसभा सीट किसने जीती थी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से। वर्तमान हरियाणा सरकार की मंत्रिपरिषद में कितनी महिला कैबिनेट मंत्री हैं? 1 कविता जैन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने शराब निषेध का आदेश कब उठाया? 1 अप्रैल 1998 को। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में माननीय अध्यक्ष कौन हैं? कंवरपाल। और कंवरपाल विधानसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं? जगाधरी से। कंवरपाल विधानसभा अध्यक्ष जगाधरी से विधायक हैं। संतोष यादव विधानसभा उपाध्यक्ष अटेली से विधायक हैं। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? बंसीलाल को। हरियाणा में वर्ष 2016 में राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे? 2 सीटों के लिए हुए थे। हरियाणा बीजेपी राज्य इकाई के अध्यक्ष कौन हैं? सुभाष बराला। हरियाणा में 2014 के भारतीय लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 10 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जीती थी? 7 सीटें। कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी और अंबाला। अंबाला आरक्षित सीट है। 2009 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? वर्ष 2009 की बात है, 9 सीटें। 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक हरियाणा के गवर्नर कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया।
1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद 90 सीटों के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी रही? 116। वर्ष 1967 में हरियाणा में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में केवल 224 दिन शासन करने के लिए जीतने वाली पार्टी के रूप में कौन सी पार्टी उभरी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा राज्य के रिक्त स्थान मुख्यमंत्री हैं। 10वें, हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से कितने में ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपीएटी का उपयोग किया गया था? 6। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में बसपा ने कितनी सीटें जीती? 1 सीट पृथला से, टेकचंद शर्मा वहां से विधायक हैं। 11 फरवरी 2014 तक हरियाणा के कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 1,55,94,427। हरियाणा के वर्तमान खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? अनिल विज। हाल ही में हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के कितने वोट अमान्य घोषित किए गए थे? 14 सीटें, जिस समय सुभाष चंद्रा राज्यसभा सांसद बने थे। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने किस पार्टी का गठन किया? हरियाणा विकास पार्टी। प्रसिद्ध पंचकुला सीट से वर्तमान में विधायक कौन हैं? ज्ञानचंद गुप्ता भाजपा पार्टी से। हरियाणा में बंसीलाल सरकार ने शराब के निषेध के संबंध में अध्यादेश को कब पारित किया था? 1 जुलाई 1996 को। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कब राज्यपाल का पद ग्रहण किया? 27 जुलाई 2014 को। जातिवाद को समाप्त करने के लिए हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा क्या नारा दिया गया? हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस के विधायक जय तीर्थ ने इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार को कितने मतों से हराया था? 3। हरियाणा के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं? रामविलास शर्मा। 80 के दशक में हरियाणा में किस नेता ने न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस नामक आंदोलन का नेतृत्व किया? देवीलाल। चुहारपुर आरक्षित वन में स्थित हर्बल प्राकृतिक पार्क किस लोकप्रिय राजनीतिक नेता को समर्पित है? देवीलाल। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 3 बार। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 2 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक 202 दिन। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक 52 दिन। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक 108 दिन। हरियाणा के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन हैं? रामविलास शर्मा। अंबाला छावनी से कौन विधायक हैं जो हरियाणा के वर्तमान कैबिनेट मंत्री भी हैं? अनिल विज। वर्तमान विधानसभा हरियाणा की कौन सी विधानसभा है? 13वीं। 22 जुलाई 2016 को घोषित हरियाणा सरकार के कैबिनेट विस्तार में कितने नए चेहरे सम्मिलित किए गए थे? 3। किस वर्ष में हरियाणा की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ? 1966 में। कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से राज्यपाल हैं? 16वें। हरियाणा का गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 के क्राफ्ट एंड सर्च मेले का विमोचन किसने किया था? कप्तान सिंह सोलंकी ने। अक्टूबर 2017 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित हुए 5 दिवसीय रत्नावली उत्सव का विमोचन किसके द्वारा किया गया? कप्तान सिंह सोलंकी। बंसीलाल हरियाणा राज्य के कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 3 बार। चुनाव आयोग ने 12 सितंबर 2014 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और 172 सेक्शन ए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा की थी? धारा 15। राजीव गांधी सरकार में कौन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थे और जिन्हें कृषि, पर्यावरण और वन सहित विभिन्न विभागों का कार्यभार सौंपा गया था? भजनलाल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा हजका पार्टी का गठन कब किया गया था? वर्ष 2007 में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।